चलो, तो स्किल बाय पीएम की आज की जो 3 घंटे की क्लास है, ये जो स्टूडेंट लेगा, ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस क्लास को लेने के बाद में आज से ही वो अनलॉकिंग स्टार्ट कर देगा भाई, क्योंकि मैं जो बातें बताने जा रहा हूं वो प्रैक्टिकली एकदम 100% आपको सत्य मिलेगी। जो हमने 15 साल में सीखा है वो आपको 3 घंटे में मिलने वाला है। और आप मार्केट में कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो वहां पे लच्छेदार बातें बताई जाती है। मतलब कहने का ये है कि उनमें से 10 बातों में से 2 बातें काम की होती है, 8 बातें आपकी नहीं काम की है। 2 मिनट लाइन पे रहिए। हाँ, तो देखो किसी भी चीज में क्या होता है, जो हमारे काम की चीजें होती हैं, जिनसे हमारा काम बनता है, वो सारी चीजें लिमिटेड में होती है। उनको उलझाने का कोई मतलब नहीं है। टेक्निकल का मतलब हमेशा याद रखो ये होता है कि हम ज्यादा चीज को छोटा कैसे करें और हमारा काम भी हो, काम अच्छा होना चाहिए, टाइम कम लगना चाहिए, उसी को तो टेक्निकल चीज बोलते हैं ना। तो आपको आज की क्लास में सब कुछ वो मिलने वाला है। जो सॉफ्टवेयर में आपको मैं देखो मीडिया टेक यानी ओप्पो, वीवो, एमआई, रियलमी, आईफोन, इन सब में मोस्टली जो प्रॉब्लम आती है वो क्या आती है। सबसे पहले इसमें आपके मोबाइल में किसी भी प्रकार का लॉक लगा हो सकता है, जैसे पिन, पैटर्न, पासवर्ड, जीमेल अकाउंट, एमआई अकाउंट, वीवो अकाउंट, इसके अलावा अपना जो हवाई के अंदर हवाई अकाउंट। ठीक है, पहली चीज तो ये। सेकंड प्रॉब्लम क्या आती है, सेकंड प्रॉब्लम ये आती है कि आपका मोबाइल है, जैसे ये चलते चलते रीस्टार्ट हो जाता है, हैंग हो जाता है, या कोई एप्लीकेशन काम नहीं करती, प्ले स्टोर काम नहीं कर रहा। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आती है जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से होती है। सॉफ्टवेयर क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, और लॉक क्या होता है वो बता देता हूं। एक तरीके से ये एक सफाई होती है, ठीक है ना। लॉक में क्या होता है, हमारी जो सॉफ्टवेयर की जो फाइलें होती है उसके अंदर एक डेटा होता है, वो डेटा लॉक कर दिया जाता है। उसको हम डेटा को जब क्लीन कर देते हैं तो वो रास्ता क्लीन हो जाता है और हमारा मोबाइल में से लॉक हट जाता है। तो वो एक सिक्योरिटी होती है। उसको हटाने के लिए क्या प्रोसीजर रहता है वो उस पे हम आज डिस्कशन करेंगे पूरी क्लास में, और प्रैक्टिकली बताऊंगा मैं आपको। ऐसा नहीं है कि केवल थ्योरी। तो ये 2023 का गिफ्ट रहेगा आपके लिए। तो हम पहले ज्यादा बात न करते हुए सीधा काम की बात स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको बीच में कुछ पूछना हो, ठीक है ना, तो मैसेज करें। आप सबको मैंने अनम्यूट करके रखा है, रीजन आपको अच्छे से समझ में आए, सारी चीज क्लियर आप समझ पाओ उसके लिए। क्योंकि बीच बीच में अगर आप ट्यूशन करोगे तो फिर क्या है, जो मैं बताना चाहता हूं शायद वो मैं बताना भूल जाऊं। तो आपको सॉफ्टवेयर की एबीसीडी से हम स्टार्टिंग करवाते हैं। देखो भाई, सीधी बात है, ये एज ए एग्जाम्पल आपके पास मोबाइल है, इसमें चाहे तो आप अनलॉकिंग करो या आप इसमें सॉफ्टवेयर लगाओ, ठीक है ना। कब कैसे इसकी शुरुआत होगी, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक मोबाइल। वो तो होगा तभी तो लोग तोड़ोगे ना। इस मोबाइल को आपको आपके कंप्यूटर से कनेक्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें चाहिए एक डेटा केबल। डेटा केबल अच्छी क्वालिटी वाली काम में लेनी है, ठीक है ना। और डेटा केबल का मतलब होता है जिसमें डेटा भी ट्रांसफर होता है। एक होती है चार्जिंग केबल, वो वाली यूज में नहीं लेनी है। तो मोबाइल, डेटा केबल, कंप्यूटर। और कंप्यूटर के अंदर आपको 2 चीजें 3 चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है ना। इस शेड्यूल के अंदर यानी आपके टोटल
3-4 शेड्यूल रहेंगे, 40-40 मिनट की क्लास रहेगी, उसके बाद में 10 मिनट का ब्रेक रहेगा। ठीक है? उसके बाद में वापस क्लास, वापस ब्रेक, वापस क्लास। तो अब हम करते हैं स्टार्टिंग। सबसे पहले मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूं। नोट्स बना लेना, यूट्यूब पे घूमने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? जो मैं नोट्स दे रहा हूं, आप नोट्स बनाना, उस हिसाब से अपना काम स्टार्ट करना। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। भाई किसको नहीं आ रहा साउंड? कहता ईयरफोन लगाओ, चेंज करो, सबको आ रहा साउंड। किसी को भाई साउंड में प्रॉब्लम है क्या? एक स्टूडेंट का कॉल आया कि साउंड नहीं आ रहा। प्रेम सुख जी, आपको साउंड आ रहा है? हाथ ऊपर करना जरा। साउंड आ रहा है ना? प्रेम कुशवाहा, आ रहा है भाई साउंड, सबको आ रहा है। अपने मोबाइलों को चेक करो, साउंड में कोई इश्यू नहीं है। और पीयूष फोन को रख दो साइड में। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले नोट्स। ठीक है, नोट्स इंपॉर्टेंट है, नोट्स के हिसाब से आपकी क्लास आगे रन होगी। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूं। और अगर आपको लगे ना कि भाई ये जो क्लास मैंने आपको दी है, ये क्लास फ्री है, लेकिन नॉलेज इसका पैसे वाला है, तो आप अपने दूसरे भाइयों को भी जरूर, इसको यूट्यूब पे भी मैं लगाऊंगा, शेयर कर देना, ताकि आज जो लास्ट डे है, इसका बेनिफिट सबको मिल पाए। तो आपके सामने स्क्रीन आ रहा होगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखो बात करेंगे आज मोबाइल की, कंप्लीटली सब कुछ समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी हमारे अभी जो रनिंग के अंदर दो प्रकार के आपको मोबाइल मिलेंगे। एक तो मिलेगा एंड्रॉइड, ओप्पो, वीवो, रियलमी, एमआई, आईटेल, जितनी सारे ब्रांड है। दूसरा मिलेगा आपको आईफोन। ठीक है, तो देखो हमने सबसे पहले इसको क्या है, दो कैटेगरी में बांटा है, एंड्रॉइड और आईफोन, सीधा। तो आपको उसके बाद में एंड्रॉइड की बात करते हैं। तो हमारे एंड्रॉइड मोबाइल ओप्पो, वीवो, सैमसंग, टेक्नो, रियलमी, ये सभी एंड्रॉइड पे चलते हैं। इनका जो सॉफ्टवेयर होता है ना, वो एंड्रॉइड वेट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और इनमें जो प्रॉब्लम की अगर बात करें, तो इन सभी एंड्रॉइड मोबाइल में सॉफ्टवेयर में ज्यादातर प्रॉब्लम ये आती है, जैसे लॉक लग जाना, पिन लॉक, पासवर्ड, पैटर्न, एफआरपी, एमआई अकाउंट, वीवो अकाउंट, सैमसंग अकाउंट। ये कस्टमर क्या करते हैं, लॉक लगा के भूल जाते हैं। ठीक है, या फिर क्या करते हैं, वो मोबाइल को यूज में ले रहे थे और दूसरा मोबाइल उनके पास था तो उसको रख दिया, फिर काफी लंबे टाइम बाद में उसको वो दोबारा लेते हैं तो उसको भूल जाते हैं। उस कंडीशन में वो आपके पास आएंगे, आपको बोलेंगे कि सर ये लॉक है। तो आपको पहली चीज उनको बोल देना, डेटा नहीं बचेगा। अनलॉकिंग में सीधा क्लियर बोलो, डेटा नहीं बचेगा। पहली बात। एक प्रॉब्लम और ये आती है, देखो इसके अलावा एमआई, ओप्पो, वीवो, मोबाइल को ऑन करते हो तो आपके मोबाइल में फर्स्ट लोगो आता है, एमआई का आ गया, वीवो का आ गया, ओप्पो का आ गया, ठीक है, सैमसंग का आ गया। तो ये भी एक आपकी सॉफ्टवेयर की दिक्कत होती है। और रीस्टार्ट होते रहना, थोड़ा पूरा चलेगा, वापिस बंद होके वापिस रिस्टार्ट होता है, यह भी सॉफ्टवेयर की दिक्कत हो सकती है। और इसके अलावा आपका जैसे मोबाइल में प्ले स्टोर पे कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं होना, या कैमरा चला रहे हो चलते चलते बाहर आ जाना, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आपकी आती है, तो आपको कंप्लीट सॉफ्टवेयर लगाना पड़ता है। तो हम सारी चीजों को समझेंगे आज की क्लास में, तो ये नोट्स बना लेना आप। उसके बाद में आईफोन, आईफोन में भी देखो आईओएस लगता है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसमें भी दो प्रकार की प्रॉब्लम आती है।
या तो आपका कस्टमर लॉक लगाएगा, भूल जाएगा, ठीक है? तो डायरेक्टली बोल सकता है कि मेरे को ये लॉक तुड़वाना है। दूसरी प्रॉब्लम, कस्टमर बार बार ट्राई करता है अनलॉकिंग की, और वो उसके जो चांसेस होते हैं 4-5 वो कंप्लीट हो जाते हैं, तब उसका फोन एक मोड पे आता है, डिसेबल मोड। पुराने फोन में आता था आईफोन डिसेबल, अभी उसकी जगह आपको मिलेगा अनअवेलेबल। तो मैं आईफोन भी प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, कनेक्टिविटी कैसे करनी, सब कुछ आज की क्लास में होने वाला है। तो बस 3 घंटे दीजिए, तो आपका पूरा का पूरा मोबाइल सॉफ्टवेयर चेंजेस होने वाला आज। दूसरा, आईफोन में क्या दिक्कत आती है? आईफोन में भी वही दिक्कत आती है, कस्टमर अपडेट करता है, बीच में रुक जाता है, एप्पल लोगो पे हैंग हो जाता है, ठीक है? अब आईफोन में चाहे एप्पल लोगो पे हैंग हो, चाहे लॉक हो, इसमें कंप्लीटली सॉफ्टवेयर लगाना पड़ेगा आपको। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप लॉक हटा सकते हो, सिंगल क्लिक नहीं होगा, इसमें पूरी फाइल डाउनलोड होगी, लेकिन आपको ये सुविधा रहती है, इसमें आपको केवल एक बटन पे क्लिक करना, वो फाइल वगैरह ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर लेता है ये सॉफ्टवेयर। तो कौन कौन से टूल वगैरह हैं उनके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो आईफोन में हम बात कर रहे हैं, तो डिसेबल हो जाएगा और अनअवेलेबल भी मैसेज आता है, ठीक है ना? या तो डिसेबल का मैसेज आएगा, अनअवेलेबल का। अब अगर ये आ गया, तो आपको क्या करना है, आईफोन में 3U टूल एक टूल होता है, मैं दोनों टूल बताऊंगा आपको प्रैक्टिकली। 3U टूल और आईटून, इनसे हम कंप्लीटली सॉफ्टवेयर लगाते हैं। बात खत्म। तो पहली बात तो तरीका, उसके बाद में बात करेंगे एंड्रॉइड मोबाइल में सीपीयू, क्योंकि आप जो लॉक हटाओगे या सॉफ्टवेयर लगाओगे, वो जो आपका मोबाइल होता है ना, ये मोबाइल, इसमें सीपीयू कौन सी कंपनी का लगा उस हिसाब से होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसमें सीपीयू कौन सा ये पता लगाना। तो सीपीयू का पता कैसे लगाओगे ये भी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन मोस्टली रनिंग जो सीपीयू है वो मीडियाटेक, क्वालकॉम और सैमसंग में एक्साइनस और स्पेक्ट्रम और हवाई में किरिन। तो ये सारे सीपीयू आपको मिलेंगे। सोमनाथ मुर्गे जी, वॉइस नहीं आ रहा है, और किसको नहीं आ रहा भाई? एक श्रीमान जी ने लिखा है यूएफएस चेंज प्रोसेस। तो आज की क्लास अनलॉकिंग की क्लास है, यूएफआई इजीजेटेक की नहीं है। तो अनलॉकिंग और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कंप्लीटली क्लास मिलेगी, लिखा हुआ था, हेडिंग था पहले से ही। तो यूएफएस का कोई भी चैप्टर नहीं होगा इसके अंदर, ओनली आपका अनलॉकिंग का क्लास है। अगर आपको वो क्लास करनी है तो उसका अलग मेथड है, पहले आप इसको देखो भाई। सारी क्लासें आगे लेंगे हम, आज का क्लास पे आप फोकस करो, ठीक है? देखो आगे, तो आपका मीडियाटेक, क्वालकॉम, स्पेक्ट्रम, एक्साइनस, किरिन, ये मेन सीपीयू होते हैं, इनके हिसाब से आपका आगे का प्रोसेस रहेगा। उसके बाद में जो मेन आपकी, अगर हम सेक्शन में बांटे तो 3 सेक्शन में बांटेंगे हम। पहला मीडियाटेक, दूसरा क्वालकॉम और तीसरा सैमसंग। 3 इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक रहेंगे। तो पहले नोट्स बनाओ आप, ठीक है ना? नोट्स इसलिए ताकि आपके दिमाग में सारी थ्योरी रहे। तो ये सीपीयू हो जाएंगे आपके। उसके बाद में अगर हम मीडियाटेक की बात करते हैं, तो जब अगर कंप्लीटली सॉफ्टवेयर लगाएंगे, तो उस फाइल का जो एक्सटेंशन होता है ना, वो स्केटर लिखा हुआ मिलेगा आपको, स्केटर, ठीक है? फ्लैश फाइल में ये होगा। और फ्लैश टूल, सॉफ्टवेयर लगाने के लिए टूल की आवश्यकता होगी। तो आपका एक तो देखो फ्री वाला टूल होता है एसपी फ्लैश टूल, ये फ्री है, ठीक है? ये यूज में ले सकते हो। दूसरा यूएमटी एमटी के टूल,
और अनलॉक टूल, ये दोनों सबसे ज्यादा रनिंग में। बाकी बहुत सारे टूल और भी होते हैं, आप जो टूल लेना चाहो वो ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तरीका सेम ही रहेगा, फाइल वही होगी, चेंज कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद में आपका देखो ड्राइवर, अभी सारी चीजें मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा, लेकिन एक बार आपको थोड़ा वेरीफाई कर, एक इसमें ड्राइवर की जरूरत होती है। तो ये पोर्ट बनाएगा आपका, देखो मीडिया एक यूएसबी पोर्ट बना सकता है। और उसके बाद में ब्रोम मोड होता है, फ्लैश मोड। ये एक्चुअल में क्या है, ये सारे आपके मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट कराने के तरीके हैं, ठीक है ना। ज्यादा इसमें उलझने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको जो मैं तरीका बताऊंगा उस हिसाब से आपको मोबाइल को कनेक्ट करना है। तो कोई फ्लैश मोड पे होगा, कोई ब्रोम मोड पे होगा, कोई किसी मोड पे होगा, लेकिन मोबाइल को हमें पीसी से कनेक्ट कराना है। उसके बाद में इसको कनेक्ट कराने के लिए आपके पास क्या क्या मेथड है। तो देखो, कुछ में डायरेक्ट केबल कनेक्ट करने से आपका मोबाइल कनेक्ट होता है। कुछ मोबाइल में वॉल्यूम अप, यानी मोबाइल का प्लस वाला बटन दबा के केबल लगाओगे तो कनेक्ट होगा। कुछ में प्लस और माइनस दोनों दबा के कनेक्ट होंगे। और अभी जो कुछ नए मॉडल हैं उनमें देखो, ये आपका सेट पड़े पड़े रिस्टार्ट हो रहा है, देखो रियलमी इसमें सॉफ्टवेयर का इश्यू है, ये स्टार्ट हो गया। कुछ में देखो सीएलके सीएमडी डेटा जीरो, ये आपकी सीपीयू से जुड़ी हुई लाइनें होती हैं। इन पे आपको क्या करना होता है, जंपर यानी जो रजिस्टर बीच में रहता है उस पे एक वायर लगाओ और दूसरा ग्राउंड से कनेक्ट करके और हम केबल कनेक्ट करते हैं। तो ये बहुत सारे तरीके होते हैं कनेक्टिविटी के मीडिया टेक में। अब उसके बाद में अगर हम क्वालकॉम सीपीयू की बात करें, तो क्वालकॉम सीपीयू के अंदर फ्लैश फाइल रो प्रोग्राम जीरो रहेगी या पेज जीरो रहेगा। ये फाइलों का एक्सटेंशन मैं आपको बता रहा हूं। अब आपको अगर इनको सॉफ्टवेयर लगाना है इनमें, तो आपका फ्लैश टूल, यूएमटी और अनलॉक टूल दी बेस्ट है। दोनों देखो मैंने आगे ये भी लिख रखा, पेड पेड टूल है। और जब आप इनको कनेक्ट करोगे तो जो पोर्ट रहेगा वो रहेगा क्वालकॉम एचएस यूएसबी क्यूडी लोडर 9008 9008 का पोर्ट बनेगा। और आपको मोबाइल को ईडीएल पे कनेक्ट करना है। मैं सब कुछ आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, ठीक है। और हम इनमें करेंगे क्या, सॉफ्टवेयर लगा सकते हो। फ्लैशिंग का मतलब होता है सॉफ्टवेयर लगाना। फॉर्मेट में आपकी देखो एफआरपी, एमआई अकाउंट और जितने भी पिन, पैटर्न, पासवर्ड हैं वो सारे के सारे आपको हम करके बताएंगे। तो ये अभी नोट्स चल रहे हैं आपके, क्योंकि पहले बेसिक पता होना चाहिए। उसके बाद में क्वालकॉम के अंदर अगर आपको बेस बैंड रिपेयर करना होता है और सिक्योरिटी रिपेयर करनी होती है, तो आपका ये वाला डायग्नोस्टिक पोर्ट यूज में आता है, ठीक है। उसके बाद में एमआई जो या फिर जो क्वालकॉम के जो फोन होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए आपको ईडीएल मोड, ईडीएल मोड क्या होता है आगे बताऊंगा, फ्लैश मोड और फास्ट बूट मोड, ये तीन मोड होते हैं आपके। और फास्ट बूट पे अगर जब फ्लैशिंग करते हैं तो बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए। तो बूट लोडर कैसे अनलॉक होता है वो भी आपको हम आज की क्लास में बताएंगे। अब बात करते हैं सैमसंग की। सैमसंग के अंदर आपका जो सॉफ्टवेयर लगाते हैं तो फाइल का नाम होता है देखो 4MD5, ठीक है ना फाइल। और इसमें आपके दो तरीके से, एक तो सिंगल फाइल होती है उसको हम एपी में सेलेक्ट करते हैं, और चार फाइल होती है तो हम फाइल को उसके हिसाब से सेलेक्ट करते हैं। एपी, बीएल, सीपी, सीएससी। एपी का मतलब है एंड्रॉइड प्रोसेसिंग, बीएल का मतलब होता है बूट लोडर, सीपी का मतलब होता है कोर प्रोसेसर, और सीएससी का मतलब होता है कंट्री स्पेसिफिकेशन कोड। तो आपको इनको फुल फॉर्म को याद करने की जरूरत नहीं, एपी, बीएल, सीपी, सीएससी ऐसे याद कर लेना। ये भी आपको प्रैक्टिकली पूरा करके फाइल को डाउनलोड करके हम दिखाएंगे। तो ये सैमसंग का प्रोसीजर है, आप नोट्स बना लेना। अब देखो सॉफ्टवेयर सैमसंग में कैसे लगाओगे। फ्लैशिंग टूल ओडिन, सैमसंग का खुद का टूल है ओडिन, ये इसके वर्जन आते रहते हैं। आ जाओ पूछ लो।
ड्राइवर, सैमसंग के ड्राइवर डाउनलोड करने पड़ते हैं और मॉडेम इसका यूएसबी मॉडेम के नाम से आपको ड्राइवर मिलेगा। अब आपको ओडिन मोड, डाउनलोड मोड, इसमें 2 मोड होते हैं, ठीक है ना? और कनेक्शन, आपको मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए वॉल्यूम डाउन, होम की, पावर की। पुराने मॉडल में देखो मैंने पूरा लिखा है, ये तीनों एक साथ दबाओगे तब आपका ओडिन मोड पे या डाउनलोड मोड पे आपका मोबाइल कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में अगर मान लो किसी मोबाइल में आपका मेनू बटन काम नहीं कर रहा है और वॉल्यूम डाउन में दिक्कत है, तो एक की आती है, छोटी सी की आती है, उसको आप लगा के डायरेक्टली वो डाउनलोड मोड पे आ जाएगा आपका। तो ये भी एक आपका तरीका है, ठीक है? और जो नए फोन आ रहे हैं जैसे सैमसंग A50, बटन ही नहीं है उनमें, बीच में कहाँ है बटन? A51, लेटेस्ट जितने भी हैं, तो उनमें क्या करना पड़ता है आपको? वॉल्यूम अप और डाउन दोनों बटन दबाना है और डाटा केबल को इंसर्ट करना है, यानी प्लस माइनस दबा के, और ये जो डेटा केबल होती है ये इंसर्ट करनी होती है, तो आपका मोबाइल कनेक्ट होता है। 1200 और सैमसंग के अंदर लॉक लगा हुआ है, तो सबसे पहले हमें उसमें क्या करना पड़ता है? उसको फॉर्मेट करना पड़ता है। तो फॉर्मेट करने के लिए आपको वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट करनी पड़ती है रिकवरी मोड में जाके, तो ये भी आपको बताएंगे। एडीबी और एफआरपी हटाने के लिए सैमसंग में अभी बढ़िया तरीका चल रहा है, अगर इमरजेंसी उसके अंदर आता है, एक जब फॉर्मेट कर लोगे तो आपके मोबाइल में स्टार्टिंग में जो इमरजेंसी नाम आता है उस पे *#0*# आपको लगाना है, ठीक है? वो कोड लगाओगे तो आपके मोबाइल में टेस्ट मोड आता है, ठीक है? उस पे आपको उसको तो मैं ये जितनी चीजें मैंने आपको भी बताई है, ये सारी की सारी चीजें हम प्रैक्टिकली आज की क्लास में करेंगे। तो ये सभी नोट्स हैं, वो नोट्स बनाओ आप। अगर इनको बना के काम करोगे तो आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद में देखो आईफोन की बात करते हैं। आईफोन में आपका जो टूल होगा फ्लैशिंग का वो होगा 3U टूल, ये फ्री है। आईटून ये भी फ्री है, ठीक है? सबसे पहले टूल, उसके बाद में फ्लैश फाइल ऑटोमेटिक डाउनलोड होती है, आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, वो भी तरीका बता देंगे आपको। ड्राइवर चाहिए तो आप जब ये आईटून डाउनलोड कर लेते हो तो आपको अलग से ड्राइवर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती है। और आईटून मोड पे या डीएफयू मोड पे आपका मोबाइल कनेक्ट होता है। आईफोन, जितने भी आईफोन है उनको कनेक्ट करने के सिंपल 2 तरीके हैं। पहला तरीका है होम बटन, 6S प्लस, आईफोन 5G, 5S, 6S, 6S प्लस, जितने मॉडल है उसमें आपको जो मेनू बटन है उसको दबा के रखना, केबल कनेक्ट करनी होती है, आपका मोबाइल कनेक्ट होता है। ये प्रैक्टिकली आपको करके बताऊंगा। तो सारी चीजें आपको आज की क्लास में मिलने वाली हैं। तो अब 10 मिनट का टी ब्रेक रहेगा, वापस आपको न्यू लिंक सेंड करूंगा और हम शुरुआत करेंगे 0 लेवल से। तो ये वीडियोस आपको ग्रुप में मैं डाल दूंगा, ठीक है ना? आप इससे नोट्स बनाना, नोट्स बना के आगे का प्रोसेसर आपके लिए रहेगा। तो इसको मैं अभी लिंक को दी एंड कर रहा हूं और आपको ठीक 10 मिनट बाद में वापस न्यू लिंक में सेंड करूंगा।